नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम सबके जीवन को कहीं न कहीं छूता जरूर है, शिक्षक। जी बिल्कुल। और खास तौर पर हम विश्व शिक्षक दिवस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारे पास एक लेख है जो इस अंतर्राष्ट्रीय दिन के महत्व, इसके पीछे के इतिहास और इसके उद्देश्यों की पड़ताल करता है। हाँ। हमारा इरादा है इस स्रोत के जरिए ये समझना कि ये दिन क्यों इतना अहम है, इसकी जड़ें कहाँ हैं और आज के दौर में शिक्षक मतलब किन वास्तविकताओं का सामना कर रहे हैं। सही। उनकी चुनौतियां क्या हैं और उनके लिए अवसर कहाँ हैं। मतलब संक्षेप में कहें तो हम शिक्षकों के उस अमूल्य योगदान को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी हम अक्सर बातें तो करते हैं पर शायद पूरी गहराई से महसूस नहीं कर पाते। तो चलिए इस विषय की विभिन्न परतों को खोलते हैं। हम सब जानते हैं कि शिक्षक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर उन्हें समर्पित एक विशेष दिन की जरूरत क्यों पड़ी? शुरुआत यहीं से करते हैं। ये दिन कब और किसके द्वारा स्थापित किया गया? हाँ, तो ये हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर, ठीक है जी। और इसे स्थापित करने वाली संस्था है यूनेस्को। जी। मतलब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को, हाँ। एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है जिसका सीधा उद्देश्य दुनिया भर में शिक्षकों के काम और समाज में उनकी भूमिका को पहचान दिलाना और सम्मान देना है। अच्छा। ये एक तरह से दुनिया भर के लिए एक क्षण रुककर उन लोगों के बारे में सोचने का अवसर है जो ज्ञान की नींव रखते हैं। 5 अक्टूबर, ये तारीख सुनने में तो एक सामान्य दिन जैसी लगती है। क्या इस खास तारीख को चुनने के पीछे कोई ऐतिहासिक वजह है? इसका सफर कब और कैसे शुरू हुआ? बिल्कुल, 5 अक्टूबर की तारीख का चुनाव वो आकस्मिक नहीं है। यूनेस्को ने विश्व शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत तो 1994 में की थी। हाँ, 94 में। लेकिन इस तारीख का संबंध एक और महत्वपूर्ण घटना से है जो काफी पहले हुई थी। अच्छा। 5 अक्टूबर 1966 को पेरिस में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने मिलकर एक बेहद अहम दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। ओह, 1966 की बात है ये? जी, शिक्षकों की स्थिति से संबंधित सिफारिश। ये एक मील का पत्थर था असल में। अच्छा, तो 1966 की वो सिफारिश। स्रोत में ये भी उल्लेख है कि इसे अक्सर टीचिंग इन फ्रीडम के रूप में भी जाना जाता है। हाँ बिल्कुल। ये सुनने में काफी शक्तिशाली लगता है। स्वतंत्रता में शिक्षण, इसका क्या अर्थ है और ये शिक्षकों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ देखिए, टीचिंग इन फ्रीडम सिर्फ एक आकर्षक नाम नहीं है, ये उस सिफारिश के मूल भाव को दर्शाता है। ये दस्तावेज शिक्षकों के अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित करता है। ओके। स्वतंत्रता यहाँ मतलब कई आयामों को समेटे हुए है। इसमें अकादमिक स्वतंत्रता शामिल है, यानी शिक्षक क्या और कैसे पढ़ाते हैं, इसमें उन्हें पेशेवर स्वायत्तता मिलनी चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी है। और साथ ही ये उन कामकाजी परिस्थितियों, समर्थन प्रणालियों और संसाधनों की बात करता है जो शिक्षकों को बिना किसी बाहरी दबाव या अनुचित हस्तक्षेप के अपना काम प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक है। अच्छा। तो ये सिर्फ शिक्षकों के अधिकारों की बात नहीं है, बल्कि यह मानता है कि ऐसी स्वतंत्रता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। यानी ये सब शिक्षकों के हित की बात नहीं, बल्कि बेहतर शिक्षा के लिए एक जरूरी माहौल बनाने की बात है। बिल्कुल। ये वाकई एक गहरा दृष्टिकोण है। तो जब हम इस दिन के उद्देश्यों की बात करते हैं, क्या ये सिर्फ शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने तक सीमित है या जैसा कि स्रोत इशारा कर रहा है, इसके लक्ष्य कहीं अधिक व्यापक हैं? आभार और सम्मान निश्चित रूप से इसका एक केंद्रीय तत्व है, शायद सबसे सहज रूप से समझ आने वाला भी। हाँ, वो तो है। लेकिन जैसा आपने कहा, उद्देश्य इससे कहीं आगे जाते हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। स्रोत मुख्य रूप से 3 व्यापक लक्ष्यों को रेखांकित करता है। पहला लक्ष्य तो शायद सम्मान और पहचान से ही जुड़ा होगा। हाँ, पहला उद्देश्य ठीक यही है। वैश्विक स्तर पर शिक्षकों के अथक प्रयासों, उनके समर्पण और समाज के निर्माण में उनके मौलिक योगदान को पहचानना और सम्मानित करना। यह सिर्फ एक दिन का धन्यवाद ज्ञापन नहीं, बल्कि उनके काम के स्थायी प्रभाव को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने और उसकी सराहना करने का एक मंच है। सही। यह याद दिलाता है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं। ये महत्वपूर्ण है। सम्मान के बाद दूसरा उद्देश्य शायद उनकी व्यावहारिक स्थितियों से संबंधित है, जिसका जिक्र आपने टीचिंग इन फ्रीडम के संदर्भ में भी किया था। बिल्कुल सही कहा। दूसरा उद्देश्य शिक्षकों की वास्तविक स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान केंद्रित करना है। अच्छा।
इसमें बहुत कुछ शामिल है। उनके अधिकार क्या हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और प्रभावी है। उन्हें किस तरह का और कैसा प्रशिक्षण मिल रहा है, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, उनके काम करने का माहौल कैसा है? क्या वो सहायक और सम्मानजनक है? हाँ, माहौल बहुत मायने रखता है। जी, ये उद्देश्य सीधे तौर पर 1966 की सिफारिश की भावना से जुड़ता है और शिक्षकों के पेशेवर जीवन की गुणवत्ता सुधारने पर जोर देता है। और तीसरा उद्देश्य, ये भविष्य की ओर देखता हुआ लगता है। हाँ, तीसरा उद्देश्य सीधे तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य की पीढ़ियों से जुड़ा है। अच्छा। इसका लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना। और ये कैसे संभव होगा? हाँ, कैसे? ये तभी संभव है जब हमारे पास पर्याप्त संख्या में प्रेरित, प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक हों। सही बात है। ये उद्देश्य इस जरूरत को उजागर करता है कि हमें न केवल मौजूदा शिक्षकों का समर्थन करना है, बल्कि भविष्य के लिए भी प्रतिभाशाली और समर्पित लोगों को इस पेशे की ओर आकर्षित करना है और उन्हें बनाए रखना है। बिना सक्षम शिक्षकों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सपना वो अधूरा ही रहेगा। तो ये तीनों उद्देश्य, सम्मान, स्थिति में सुधार और भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। जी बिल्कुल। ये सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि एक सतत प्रयास का प्रतीक है। इसी कड़ी में स्रोत एक बहुत प्रभावशाली बात कहता है कि शिक्षक किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होते हैं। हाँ। ये सिर्फ एक अलंकारिक कथन है या इसका कोई गहरा अर्थ है? नहीं, ये महज अलंकार नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। देखिए, रीढ़ की हड्डी शरीर को संरचना और सहारा देती है, उसे सीधा रखती है और चलने फिरने में सक्षम बनाती है। हाँ। समाज के संदर्भ में शिक्षक ठीक यही भूमिका निभाते हैं। वे केवल अकादमिक ज्ञान या पाठ्यक्रम के तथ्य नहीं पढ़ाते। सही। उनका काम इससे कहीं ज्यादा मौलिक और व्यापक है। वे छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करते हैं, उनमें नैतिक मूल्यों की समझ पैदा करते हैं और उन्हें सिर्फ रोजगार के लिए नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बनने के लिए तैयार करते हैं। यानी वे सिर्फ जानकारी नहीं देते, वे समझ और चरित्र का निर्माण करते हैं। बिल्कुल। सोचिए, एक अच्छा शिक्षक छात्रों के मन में जिज्ञासा की लौ जलाता है, उन्हें सवाल पूछने का साहस देता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। वे उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं और साथ ही उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और आत्मविश्वास हासिल करने में मदद करते हैं। सही। वे सचमुच समाज को अज्ञानता और पूर्वाग्रह के अंधेरे से निकालकर ज्ञान और तर्क के प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक हैं। वे संभावनाओं के नए दरवाजे खोलते हैं, न सिर्फ व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। ये सचमुच प्रेरणादायक है। हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में कम से कम एक ऐसे शिक्षक को याद कर सकते हैं जिसने हमारे सोचने के तरीके या जीवन की दिशा पर गहरा प्रभाव डाला हो। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि स्रोत हमें याद दिलाता है, ये महत्वपूर्ण काम चुनौतियों से अछूता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षकों को किन बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिनका जिक्र स्रोत में है, इन चुनौतियों को समझना भी उतना ही जरूरी है ना? हाँ, चुनौतियों को समझना जरूरी है ताकि हम शिक्षकों के योगदान की सराहना केवल भावनात्मक स्तर पर ही ना करें, बल्कि उनकी वास्तविक परिस्थितियों को भी समझें। सही कहा। स्रोत कुछ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर प्रकाश डालता है जो अलग-अलग देशों में अलग-अलग तीव्रता से मौजूद हो सकती हैं, लेकिन कमोबेश हर जगह पाई जाती हैं। जैसे कि कौन सी चुनौतियां सबसे प्रमुख हैं?
पहली और शायद सबसे ज्यादा जिस पर बात होती है वो चुनौती है अपर्याप्त वेतन और खराब कार्य परिस्थितियां। वेतन। कई देशों में शिक्षकों को उनके काम और योग्यता के अनुपात में वेतन नहीं मिलता। साथ ही स्कूलों में संसाधनों की कमी, बड़ी कक्षाएं, प्रशासनिक बोझ जैसी चीजें उनके काम को और मुश्किल बना देती हैं। हाँ, ये तो है। इसका सीधा असर उनके मनोबल पर पड़ता है और ये प्रतिभाशाली युवाओं को इस पेशे से दूर भी रख सकता है। ये तो चिंताजनक है, क्योंकि अगर शिक्षक ही प्रेरित नहीं होंगे तो वे छात्रों को कैसे प्रेरित करेंगे? और क्या शिक्षकों की संख्या भी एक मुद्दा है, मतलब कमी है? हाँ, ये दूसरी बड़ी चुनौती है। शिक्षा की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की भारी कमी है। अच्छा। कहीं-कहीं तो बुनियादी योग्यता वाले शिक्षक भी उपलब्ध नहीं है। ओह। इसका नतीजा ये होता है कि या तो कक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं या फिर कम प्रशिक्षित शिक्षकों से काम चलाना पड़ता है, जो सीधे तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता है। यह विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में एक गंभीर समस्या है। वेतन और शिक्षकों की कमी, ये तो बुनियादी मुद्दे लगते हैं। आजकल तकनीक का इतना जोर है, क्या इससे जुड़ी हुई कोई चुनौती है? निश्चित रूप से तीसरी महत्वपूर्ण चुनौती है तेजी से बदलती तकनीक है। हाँ, तकनीक करना सीखें, बल्कि उन्हें अपनी शिक्षण विधियों में प्रभावी ढंग से मतलब इंटीग्रेट भी करें। सही। यह सिर्फ टूल चलाना सीखना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि तकनीक का उपयोग सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जाए। हाँ, ये एक अलग स्किल है। बिल्कुल। इसके लिए उन्हें निरंतर पेशेवर विकास यानी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसके अवसर और संसाधन अक्सर सीमित होते हैं या सभी के लिए सुलभ नहीं होते हैं। तो कम वेतन और खराब माहौल, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और तकनीकी बदलावों के साथ तालमेल बिठाने का दबाव, ये वास्तव में बड़ी चुनौतियां हैं। जी, बहुत बड़ी। ऐसे में सवाल उठता है कि विश्व शिक्षक दिवस जैसी पहलें क्या इन जटिल समस्याओं से निपटने में कोई ठोस भूमिका निभा सकती हैं? जी, या ये दिन महज एक औपचारिकता बनकर रह जाता है? ये एक जायज सवाल है। देखिए, कोई भी एक दिन इन गहरी और संरचनात्मक समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता। हाँ, वो तो है। लेकिन इसे सिर्फ एक औपचारिकता कहना भी सही नहीं होगा। ये दिवस एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। अच्छा, कैसे? ये इन चुनौतियों पर वैश्विक ध्यान खींचने, गंभीर चर्चा को बढ़ावा देने और कार्यवाही के लिए दबाव बनाने का एक अवसर है। ये दबाव कैसे बनता है? क्या इसका कोई वास्तविक प्रभाव दिखता है? हाँ, कई तरीकों से। इस दिन दुनिया भर में होने वाले कार्यक्रम, सेमिनार, अभियान और मीडिया कवरेज शिक्षकों की आवाज को बुलंद करते हैं। ये सरकारों, नीति निर्माताओं और शिक्षा संस्थानों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। सही। ये हितधारकों को एक साथ आने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही ये आम जनता में वे शिक्षकों के महत्व और उनकी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। हाँ, जागरूकता तो बढ़ती है, जिससे सामुदायिक समर्थन जुटाने में मदद मिलती है। तो ये प्रतीकात्मक होने के साथ साथ कार्रवाई के लिए एक उत्प्रेरक मतलब एक कैटलिस्ट की भूमिका भी निभाता है। तो ये जागरूकता बढ़ाने और संवाद शुरू करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो वो क्या होगा? शिक्षकों और शिक्षा के भविष्य के बारे में हमें क्या मुख्य संदेश लेना चाहिए? सार ये है कि शिक्षा को केवल एक सरकारी खर्च या बजट की एक मद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। शिक्षा समाज और राष्ट्र के भविष्य के लिए किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। निवेश, सही कहा। और इस निवेश का केंद्र बिंदु कौन है? हमारे शिक्षक। बिल्कुल। इसलिए शिक्षकों में निवेश करना, उनके प्रशिक्षण में, उनके वेतन में, उनके काम करने के माहौल में, उनके सम्मान में, वास्तव में देश के भविष्य में निवेश करना है। ये नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा को खर्च नहीं बल्कि भविष्य का निर्माण मानना। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी दूसरी बात जो स्रोत हमें याद दिलाता है वो है कृतज्ञता और सम्मान। हाँ, हमें अपने शिक्षकों के प्रति आभारी होना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये कृतज्ञता और सम्मान सिर्फ जुबानी या औपचारिक नहीं होना चाहिए। सही बात। इसे कार्यों में बदलना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों को वो समर्थन, संसाधन और पेशेवर सम्मान मिले जिसके वे वास्तव में हकदार हैं, ताकि वे अपना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य पूरी क्षमता से कर सकें।
जैसा कि लेख के अंत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, शिक्षक ही वो कड़ी है जो समाज को अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। तो ये वाकई एक गहरा और विचारणीय निष्कर्ष है। शिक्षकों का प्रभाव कक्षा की चार दीवारी और अकादमिक वर्षों से कहीं आगे तक फैला होता है, जिसका एहसास हमें शायद रोजमर्रा की जिंदगी में कम ही होता है। सही कहा। और ये हमें भविष्य की ओर देखते हुए एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हाँ, क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि आज की दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है, तकनीक, समाज, अर्थव्यवस्था, हाँ, बहुत तेजी से। ऐसे में भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावी ढंग से शिक्षित करने के लिए शिक्षकों को किन नए और अनूठे कौशल, समर्थन प्रणालियों या संसाधनों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या हमें सिर्फ तकनीकी दक्षता पर ध्यान देना चाहिए, या फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करने, जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता सिखा लें? हाँ, बढ़ती हुई विविधता और वैश्विक जुड़ाव के बीच सांस्कृतिक संवेदनशीलता को पोषित करने, या यहाँ तक कि छात्रों को गलत सूचना और दुष्प्रचार के दौर में आलोचनात्मक ढंग से सोचना सिखाने जैसे क्षेत्रों में भी विशेष ध्यान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। बिल्कुल। पारंपरिक चर्चाओं में अक्सर इन पहलुओं पर उतना जोर नहीं दिया जाता। ये सचमुच एक जरूरी सवाल है कि भविष्य के शिक्षक न सिर्फ जानकार हों, बल्कि ज्यादा अनुकूलनीय, संवेदनशील और भविष्य के लिए तैयार हों, और उन्हें इसके लिए सही समर्थन कैसे मिले। जी। इसी विचार के साथ हम आज की यह गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।